Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you are doing great. So today I am going to start the new concept of NumPy series, and the name of that concept is arithmetic operations in NumPy arrays. So I will be discussing about some of the mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, power, modulus, reciprocal and all. So I hope you will like the videos. Please keep watching till the end. So please open the Jupyter notebook and I am going to explain the arithmetic operations in NumPy arrays. ARITHMETIC, arithmetic ऑपरेशंस। और यहाँ पे कुछ मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे एडिशन के बारे में, और एडिशन पे अपन क्या करेंगे, इसमें फंक्शन भी लगा सकते हो np डॉट ऐड। और np के बारे में तो सबको पता ही है, np हमारा क्या हो गया, नमपाई लाइब्रेरी का एलियास हो गया। और यहाँ पे दो वेरिएबल ले लो, जो भी वेरिएबल आप करोगे, चाहे तो var1 ले लो, var2 ले लो, और यहाँ पे पास करवाओ। तो मैंने दो वेरिएबल ले लिया, उसका नाम क्या है, a और b। दूसरा जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है दैट इज सब्सट्रैक्शन, एंड यू नो दैट। और यहाँ पे जो अपन फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं, np डॉट सब्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करने जा रहे हो। और यहाँ पे वेरिएबल ले लो, a कॉमा b ले लो सभी लोग। फिर यहाँ पे अपन यूज़ करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। आप लोग मेरी एनर्जी के साथ चलो, मज़ा आएगा आपको मेरे से पढ़ के। MULTIPLY, मल्टीप्लाई ले लो और यहाँ पे वेरिएबल पास कर लो यार। इस बार मैं वेरिएबल पास करता हूँ var1 कॉमा var2। आप चाहे तो XY ले लो, YZ ले लो, कुछ भी ले लो आप। आई एम सो सॉरी, मैं नेक्स्ट लाइन में चला गया। और यहाँ पे ले लो फिर डिवीज़न, DIVISION, डिवीज़न। और यहाँ पे जो आप फंक्शन यूज़ करोगे, डिवाइड का यूज़ करोगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे आप वेरिएबल ले लोगे a कॉमा b। मैंने डिफरेंट वेरिएबल लेकर के आपको दिखाया ताकि आप इजीली समझ पाओ। फिर आप ले लो पावर को, और यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो np डॉट पावर, और यहाँ पे np डॉट मल्टीप्लाई, और np डॉट डिवाइड, और np डॉट पार ले लो, है ना। पार कितने पे लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं a वेरिएबल पे लगाना चाहता हूँ 2 का पार, तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हो। फिर यहाँ पे आप ले लो मॉडुलस भी ले लो, MODULUS मॉडुलस। और यहाँ पे फंक्शन जो रखोगे np डॉट मॉड रखोगे, समझना है इसको ज़रा, MOD ही मत कर देना, MOD रखना। और यहाँ पे a कॉमा b ले लो या b कॉमा a ले लो, जो भी लेना चाहते हो, जो वेरिएबल आप लेना चाहते हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं रेसिप्रोकल के बारे में, देखते हैं रेसिप्रोकल। और यहाँ पे आप ले लो np डॉट रेसिप्रोकल ले लो आप, और यहाँ पे वैल्यू पास करवा दो। किसका, कौन सा वेरिएबल का रेसिप्रोकल निकालना चाहता हूँ, मैं a वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मैंने शॉर्टकट की बताया था कमेंट आउट करने का, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैक में यूज़ कर रहे हो। अगर विंडोज़ में अगर आप काम कर रहे हो तो कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश। आगे चलते हैं, अब देखो एरर हट गया। सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट, उप्स स्पेलिंग, IMPORT, इंपोर्ट numpy लाइब्रेरी एज np सबको पता है कि एलियास है इसका। ओके, छोटा सा नाम दिया गया है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, कौन सा वेरिएबल बनाते हैं, x ले लो यार। np डॉट अरे यूज़ करोगे आप, और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पास करवाओगे। 1 2 3 4 अपन लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अपन प्रिंट करते हैं, प्रिंट np डॉट ऐड, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वेरिएबल पास कर देंगे x। और इस पर क्या, जो x वेरिएबल में जो वैल्यूज़ है ना, उस पर आप क्या ऐड करना चाहते हो उसमें। ठीक है, मैं 3 को ऐड करना चाहता हूँ सारे में। यहाँ पे देखना 4 5 6 7 आ गया। क्यों 4 5 6 7 आए, क्योंकि आप जब 1 में 3 ऐड करोगे 4 देगा, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5 देगा, 3 में 3 ऐड करोगे तो 6 देगा, 4 में 3 ऐड करोगे तो 7 देगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फंक्शन से इसको बनाया, मैथमेटिकल फंक्शन से इसको सॉल्व करा। अब मैं दो अलग अलग वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करके फिर ऐड करके आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं एक बार बना लेता हूँ वेरिएबल var1 इज इक्वल टू np डॉट अरे, वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, आपको भी पता है। यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 ले लेता हूँ। मेरे एनर्जी के साथ सभी लोग मैच करो। और नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारा var2 है, और np डॉट अरे है यहाँ पे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक डिफरेंट वैल्यूज 5 6 7 और 8 आई एम गोइंग टू टेक नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू हैव टू डू, प्रिंट फंक्शन, एंड यहाँ पे आप दो वेरिएबल डाल दो, var1 प्लस var2, इसको प्रिंट करा दो। देखो 5 में 1 जोड़ोगे 6 आया, 6 में 2 जोड़ोगे 8 आया, 7 में 3 जोड़ोगे 10 आया, फिर 8 में 4 जोड़ोगे 12 आया। दिस इज द आउटपुट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट।
अब अपन इसमें क्या करेंगे, जरा सभी लोग ध्यान से देखना, इसको कमांड सी करा कॉपी करने के लिए एंड कमांड वी करा। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 में 5 को माइनस करोगे तो -4, 2 में 6 को माइनस करोगे तो -4, 3 में 7 को माइनस करोगे -4, 4 में 8 को माइनस करोगे तो -4। यार वैल्यूज तो सेम आ रहे हैं। अभी क्या करता हूँ मैं, var2 माइनस var1 करता हूँ, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करते हैं अपन, var2 माइनस var1, और यहाँ पे वैल्यूज में डाल देता हूँ थोड़ा सा 1। अब देखो आउटपुट में अंतर आएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, दिस टाइम आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर बस कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट मारना है, कमांड सी एंड कमांड वी, और यहाँ पे इस बार अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं। अब देखो क्या होगा, जब 5 इंटू 1 करोगे 5 आ गया, 6 इंटू 2 करोगे 12 आ गया, फिर 7 इंटू 3 करोगे 21 आ गया, 8 इंटू 1 करोगे 8 आ गया। फिर अपन क्या करते हैं, कमांड वी, दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज द डिवीजन, दिस वन, ये देखो डिवीजन। ओके, तो आपको क्या आ गया 5, जैसे कि आप 5 को डिवाइड करोगे 1 से तो 5 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू दे रहा है आपको। ओके, एंड 7 को डिवाइड करोगे 3 से 2.33 आएगा, और फिर 8 को डिवाइड करोगे 1 से तो 8 आ गया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अब चलो इसको अपन क्या करते हैं, फंक्शन से भी तो कर ही लेना। चलो फंक्शन से इसको करते हैं यार। ये देखो कमांड सी एंड कमांड वी, देखो एडिशन वाला फंक्शन तो हो गया। अब इस पर क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, DIVID, डिवाइड, एंड 3 से डिवाइड करो इसको जरा। 1 को 1 डिवाइडेड बाई 3 तो 0.33 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 तो आपको 0.66 आएगा, एंड 3 डिवाइडेड बाई 3 1.0 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 1.33 आएगा। चलो कर लेना कैलकुलेटर में फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, कमांड भी, उसके बाद फिर यहाँ पे डिवीजन लगाया। अब लगाओ MULTIPLY फंक्शन, मल्टीप्लाई करो ज़रा। अब देखो यहाँ पे 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज द आउटपुट 1201। आई होप कि आपको आउटपुट समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब आप 1 मॉड्यूलो 3 रखा है ना, तो 3 0 टाइम्स से जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 क्या हो गया, 0। नाउ 2 मॉड्यूलो 3, तो 3 0 टाइम्स में जाएगा तो आउटपुट वहां पे 0 हुआ। नाउ रिमाइंडर विल बी 2 माइनस 0 2, 3 मॉड्यूलो 3, यहाँ पे तो एक बार में लग रहा है ना, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 4 मॉड्यूलो 3, 3 1s are 3, नाउ 4 minus 3 1 output. I hope you all are getting my point. Okay, now ladies and gentlemen, moving to the next point. यहाँ पे अपन चलते हैं, ये मैंने तो ऐसे बता दिया, इसको कमेंट आउट कर दो, कमांड // आगे चलते हैं अपन। x इज इक्वल टू np डॉट अरे, इसी को कमांड सी करेंगे एंड कमांड वी करेंगे। जस्ट इस पर करना क्या है, आपको पार लगा देना, POWER पार लगाना है, और यहाँ पे आप 3 के जगह पे क्या कहते दो, 2 दे दो। तो देख सकते हो आप कि 1 इंटू 1 करा, यानी कि एक पे 2 पावर है, तो 1 इंटू 1 करा तो 1 आया आउटपुट, 2 इंटू 2 करा, 2 पे पावर 2 है तो 2 इंटू 2 करा 4, 3 इंटू 3 करा 9, एंड 4 इंटू 4 करा 16। दिस इज द आउटपुट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमांड सी, कंट्रोल सी बार बार आ रहा है बिकॉज आई वर्क ए लॉट इन विंडोज़ ना, दैट्स वाई। यार ये गाड़ी वाले भी बहुत आते हैं यार, लिटरली तभी से मैं परेशान हूँ गाड़ी वालों से। थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी बिगड़ जाता है और आवाज़ भी आती है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पार के जगह पे क्या ले लोगे आप, नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल आई एम गोइंग टू टेक, एंड दिस टाइम आई एम ओनली गोइंग टू पास द वेरिएबल x। यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल में आउटपुट क्या आ गया, 100। अभी आपको आउटपुट समझ में नहीं आएगा, नहीं आया ना समझ में, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आउटपुट में क्या आ रहा है। जब सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1। नाउ नेक्स्ट 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, 1 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर में सारा छोटा नंबर है, ओके, नीचे में बड़ा नंबर है। जब भी कभी ऐसा हो आपको दिखे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो उसका रेसिप्रोकल तो
वन ही आएगा, लेकिन अगर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो ये क्या करता है, जो आपके पास वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है वन के अलावा, तो आपको ये रेसिप्रोकल में ज़ीरो दे देता है। ठीक है, आप कहोगे मुझसे कि अगर आपको एग्जैक्ट आउटपुट देखना है तो वो कैसे देख सकते हो, यानी कि ये अभी डिवाइड फॉर्म में काम कर रहा है, अगर इसका एग्जैक्ट आउटपुट निकला होगा ना, वो कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल पास करवाया है ना एक्स, वहाँ पे क्या कर दो, डी टाइप इज इक्वल टू लिख दो फ्लोट में वैल्यू, क्योंकि ये अभी आपको इंटीजर फॉर्म में देता है। इंटीजर फॉर्म में इसलिए देता है, फिर से बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जब भी हमारा ऊपर में जो है न्यूमैरेटर जो है छोटा होता है वैल्यूज डिनोमिनेटर के कंपेयर में, तो उस टाइम में आपको जो आउटपुट देगा इंटीजर फॉर्म में देगा। दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट। बट आपको एग्जैक्ट आउटपुट देखना है तो आपको डेटा टाइप में क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लगाना पड़ेगा। तो हमने एक्स वेरिएबल जो लिया था उसको कॉमा दे करके डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट लगाया। अब आपको एग्जैक्ट आउटपुट दिखेगा। एग्जैक्ट आउटपुट क्या हो जाएगा आपको दिखेगा, सॉरी यहाँ पे डबल कोट लगाना है। अब देखो आउटपुट निकल गया 1/1, 1/1, फिर 1/2, 2 5 है ना, 0.5 आ जाएगा। नाउ 1/3, 3 3 9, 0.33। नाउ 1/4, 0.25। आप डिवाइड करके देखना तो आउटपुट आपको यही आएगा। तो दिस इज द ब्यूटिफुल कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ तक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, मज़ा आया कि नहीं आया ये प्लीज़ मुझे बताएंगे। ओके यार, लिटरली बताओ मज़ा आया कि नहीं, बताओ प्लीज़ यार, मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा बोलो भाई, मज़ा आया। अब चलते हैं 2D अरे पे। ओके 2D अरे पे चलने पे अपन क्या करेंगे, 2D अरे पे चलो। अब गिविंग द एरर, उसको कमेंट आउट कर देते हैं, फिर एरर नहीं देगा ये, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश। अब ये एरर नहीं देगा। चलो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाओ, इस पर v इज इक्वल टू np.array एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक, देखो 2D अरे के लिए क्या करते हैं अपन, 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग में लगाते हैं, तो 1 2 3 4 अपन लगा लेते हैं यार। ठीक है, इसको बंद कर दो। अब अपन क्या करेंगे, प्रिंट np.add, और दिस टाइम अपन क्या कर ले, वेरिएबल v और 4 को ऐड करने जा रहे हैं। तो अभी देखना ज़रा, 5 6 7 8 आ गया डबल कोट के अंदर, मतलब ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। ओके सो दिस इज द 2D अरे। अब भैया आपको क्या करता हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं अपन b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ नहीं, नेक्स्ट वाले लाइन में b इज इक्वल टू np.array, और यहाँ पे जो वैल्यू मैं लूँगा वो ले लेता हूँ ऊपर में 1 2 3 4। इसको बंद करो भाई, और नीचे में एक वेरिएबल और ले लेते हैं, a ले लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू np.array, एंड यहाँ पे आप वैल्यू ले लीजिए 5, 6, 7, 8 ले लीजिए आप, और इसको बंद कीजिए। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू प्रिंट b प्लस a। अब देखो यहाँ पे आ गया, 5 को 1 के साथ जोड़ोगे 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10, 8 + 4 12। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी के लिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस b माइनस कर दो, ये आ गया आउटपुट। देखो 5 माइनस b माइनस a ना, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, कमांड v, और यहाँ पे प्लस को हटा करके क्या दे दो, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दो। 5 × 1 5, 6 × 2 12, 7 × 3 21, 8 × 4 32। नाउ फिर डिवीजन में दे दो ना, क्या ही दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत है क्या, कोई बोल सकता है क्या? आप लोग डिवाइड कर लो फटाफट। ओके सो गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, अगर इसको फंक्शन से बनाना हो, जैसे ऐड कराना हमने यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको आप फंक्शन से बनाना चाहते हो, कमांड सी एंड हेयर कमांड वी। अभी ऐड के जगह पे अपन क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे SUBTRACT, और ये करो। अब देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ना, सब में से हमने क्या कर दिया, 4 को माइनस कर दिया, 1 - 4 -3, 2 - 4 -2, एंड 3 - 4 -1, 4 - 4 0।
एंड कमांड भी यहाँ पे करा। अब सब्सट्रैक्शन के बाद अपन करते हैं np.multiply, मल्टीप्लाई कर दो भैया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग फटाफट, है ना। 1 इंटू 4, 4 टू 8, 4 3 12 एंड 4 इंटू 4 16। नाउ अब डिवाइड भी कर लो इसको। डिवाइड हो गया क्या हमारा, सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बच गया, DIVID, डिवाइड भी कर लो, ये डिवीज़न भी हो गया हमारा। ना कमांड भी, और यहाँ पे आप लगा लो क्या, आप लगा लो MOD, मॉड लगा लो आप, ठीक है। देखो मॉड में भी आ गया हमारा, ठीक है। मॉड में आया, मॉडलेस मतलब रिमाइंडर देगा हमारा। ये तो ऊपर में तो आपको आ रहा है 1 मॉडलो 4 1 देगा, क्योंकि मैंने बोला न्यूमैरेटर में अगर छोटा है तो 1 दे रहा है, ये जो सेम है वही देगा। अगर छोटा है तो जो सेम न्यूमैरेटर है ना वही देगा। 2/4, 2 मॉडुलो 4 तो 2, 3 मॉडुलो 4 3 एंड 4 मॉडुलो 4, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। कमांड V करो यहाँ पे, और यहाँ पे आप मॉड के जगह पे क्या दे दो, पावर दे दो, पावर। और सब पे पावर करेंगे तो देख लेना, 1 इंटू 1 इंटू 1 4 टाइम्स 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 16, 3 इंटू 3 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 4 इंटू 4 इंटू 4 256। ओके, नाउ कमांड भी करो, और यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपन। np डॉट, यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, RECPROCL, रेसिप्रोकल कर दो आप। ये देखो रेसिप्रोकल भी आ गया। ओके, रेसिप्रोकल 1/1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपको आ गया एग्जैक्ट आउटपुट। ये तो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल के बारे में आपको 1D अरे में समझाया था अच्छे से, तो वो उसी तरीके से अप्लाई होगा। अब कहोगे कि अगर हमारा कुछ ऐसा रहा, चलो अभी अपन क्या करते हैं, और वेरिएबल बनाते हैं, एक V1 बनाते हैं, और np डॉट अरे करते हैं, और यहाँ पे np डॉट अरे, और यहाँ पे 1 2 3 4 ले लो, और यहाँ पे फिर ले लेते हैं अपन 5, 6, 7, 8 ले लो। इसको क्लोज करो, फिर अपन एक अलग वेरिएबल बनाते हैं, V2 इज इक्वल टू np डॉट अरे, यहाँ पे करो, और यहाँ पे वैल्यू ले लो आप। फिर यही सेम वैल्यू लेते हैं यार, या अलग अलग वैल्यू लेना चाहोगे सेम लेते हैं, 1 2 3 4 ले लो, और यहाँ पे ले लो 5, 6, 7, 8 ले लो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं V1 प्लस V2, और अभी देखो आउटपुट हमारा 2 4 6 8 कैसे आया। देखो ये क्या करता है, जो आपके पास फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है ना, वो नेक्स्ट रो के सेम पोजीशन के एलिमेंट से क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6 एंड 4 + 4 8। नाउ 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16 आ गया। सपोज करो कि मैंने वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया, वैल्यू अब यहाँ पे मैंने 4 की जगह पे कर लिया 22। अब देखना आउटपुट हमारा क्या आएगा। अब 22 जैसे ही मैंने आउटपुट करा, तो यहाँ पे देखो 22 + 4 यहाँ पे आ गया 26। मतलब ये जो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है वो बताता हूँ आपको। ये काम कर रहा है हमारा 1 0 1 0, फिर 0, और ये जो ऐड हो रहा है 0 0 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में अगर चलोगे A0 फिर 1, जो एडिशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, B0 और 1 के साथ एडिशन हो रहा है। फिर A यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, एंड यहाँ पे इस बार हो जाएगा 2। फिर ये आपका एडिशन किसके साथ होगा, V0 एंड 2 हियर। तो इसी तरीके से ये एडिशन हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा होगा। चलो यार, अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहो, फंक्शन से करना चाहो तो कर सकते हो क्या, ऐड वाला फंक्शन से। बताओ, ऐड वाला फंक्शन से अगर करना चाहो कर सकते हो। कमांड V करो, और यहाँ पे प्रिंट कर दो प्रिंट np डॉट ऐड, और यहाँ पे पास कर दो V1, V2। ओके, ये देखो आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट सेम रिजल्ट, और सभी के लिए कर दो अब आप
कमांड सी एंड कमांड वी। अब कर दो आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए भी कर दो SUBTRACT सब्ट्रैक्ट, ये करो। अब फिर कमांड वी, अब मल्टीप्लाई के लिए भी कर दो MULTIPLY मल्टीप्लाई भी कर दो। इस तरीके से फंक्शन लगाते जाओ एंड यहाँ पे कमांड वी कर दो। मल्टीप्लाई के बाद आप क्या कर दो DIVIDE डिवाइड भी कर दो, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कमांड वी करो और यहाँ पे आप लगा दो क्या MOD मॉड लगाओ यार। कह रहा है मॉड्यूलर ऑपरेटर हैज़ नो MOD मॉड, ये देखो मॉड लगा दिया हमने तो ऐसा आया। उसके बाद क्या करो कमांड वी, यहाँ पे आप कर दो पार POWER पार करोगे तो ये ऐसा आ गया। करके देखना सभी लोग, ठीक है, सभी लोग करके देखेंगे ऐसा ही आएगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पार कर दो, ठीक है। चलो भाई, अब अपन चलते हैं आगे। रेसिप्रोकल कर दो, किसका रेसिप्रोकल करोगे, कमांड वी करते हैं अपन और यहाँ पे ऐड के जगह पे अपन करते हैं RECIPROCL रेसिप्रोकल करो। ये देखो आ गया ना अच्छे से, आउटपुट ये है हमारा। आप इस तरीके से आगे कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 3D अरेज ऑल्सो यार। चलो एक बार देख लेते 3D अरेज को भी। कमांड वी और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे भी एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आप फंक्शन दोगे, आप ऐड का फंक्शन दोगे। ये देखो 3D अरेज है हमारा, एडिशन हो रहा है। इसी तरीके से आप क्या करते जाना, सब्सट्रैक्शन भी करते जाना और यहाँ पे आप ऐड के बाद क्या कर दो SUBTRACT सब्सट्रैक्ट भी कर दो। ये देखो इस तरीके से आ रहा है। बट एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, आप कमांड भी और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, बंद करो, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगाओ और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट और लगाओ और यहाँ पे करो इस तरीके से। तो देखो बीच में एक लेयर भी आ गया। अब ये जो काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है, 3 एक्सिस पे काम कर रहा है। 1 + 1 ये 2 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 22 + 4 26 आ गया। अब आगे वाले को जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला था, ये जो एडिशन कर रहा है वो कैसे एडिशन कर रहा है कि फर्स्ट रो के जो फर्स्ट रो है ना, उस रोज के वैल्यूज को ऐड कर रहा है नेक्स्ट वाले रो के सेम पोजीशन के वैल्यूज से। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, सो दिस कंसेप्ट इज फुल्ली यूज्ड हियर। नाउ आगे अगर बढ़े, 5 + 5 10 एंड 6 + 6 12, 7 + 7 14 एंड 8 + 8 16 ये कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई भी कर लो, आप डिवाइड भी कर लो और फिर आगे करते जाओ, एक बार करते जाओ, एक बार करते जाओ। ठीक है, चलो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो एंड वी आर गोइंग टू कवर मोर। ओके, आगे के वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।